में भूकंप की वजह से भारी तबाही मची है। अगर हम बात करें रेल सेवाओं की तो जो रेल पटरियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। स्थिति ये हो गई थी कि जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जो रेलवे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी थी वो डगमग यानी कि हिलती हुई नजर आई थी। आपको दिखाते हैं कि भूकंप के झटकों की वजह से रेल पटरियां किस तरीके से पूरी तरीके से तबाह म्यांमार में हुई है। टूटी पटरियां, टेढ़े मेढ़े रेलवे ट्रैक। इन तस्वीरों को देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि म्यांमार में भूकंप ने कैसे कहर बरपाया है। तबाही का आलम ऐसा कि मकान के मकान ढह गए। म्यांमार की जिन गलियों की तस्वीरें देखेंगे, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ऐसे में भला रेल पटरियां कुदरत के कहर से कैसे बच सकती थी। भूकंप की चपेट में आने से सैकड़ों किलोमीटर रेलवे ट्रैक तबाह हो चुका है, जिसका असर यातायात पर पड़ रहा है। हालांकि राहत बचाव का काम जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, म्यांमार में फिर से जो धरती है एक बार डोली और आपको बता दें कि 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। चारों तरफ तहस नहस दिखाई दी। कैसे दिखाते हैं? अलमीरा से कपड़े गिर रहे हैं, बिस्तर हिलोरे मार रहा है, किताबें गिर रही हैं। ये मंजर उस वक्त का है जब म्यांमार में भूकंप आया था। ये तस्वीर एक कमरे की है जहां हर कुछ अपने आप गिर रहा है। अलमीरा खुद बंद हो रहा है और खुल रहा है। बेड और पर्दे टूटने के कगार पर हैं। 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे म्यांमार को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, इस भूकंप से 114 लोगों को जान गंवानी पड़ी और 732 लोग जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, म्यांमार में भूकंप ने जबरदस्त तांडव मचाया। हालात ये हो गए कि सड़कें जो हैं उनमें भी दरारें देखने को मिली। यही नहीं, 90 साल पुराना वो भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। देखिए, मिट गया सड़कों का नामो निशान। सड़कों में 5-5 फीट की दरार। सड़क पर फंस गई गाड़ी। ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। ये तस्वीर म्यांमार की है जहां भूकंप ने तांडव मचाया है, जिसकी वजह से सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। सड़कों पर चलती गाड़ियां जमीन में समा गई। हालत ये हो गई कि सड़कों का नामो निशान मिट गया। ये एवा ब्रिज है जो भूकंप में तबाह हो चुका है। 90 साल पुराना पुल भूकंप में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इन तस्वीरों को देखकर लोगों के मन में दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें अफगानिस्तान से, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में एक बार फिर से धरती कांपी है और आपको बता दें जो तीव्रता है वो भी यहाँ पर आकी गई। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। भूकंप सुबह 4:51 पर आया था और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अर्थक्वेक की वजह से यानी कि भूकंप की वजह से जो है अफगानिस्तान में तेज झटके जो है महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ना सिर्फ म्यांमार में बल्कि अब देखिए अफगानिस्तान को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी कोई कैजुअलिटीज को लेकर जानकारी नहीं मिली है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप की तीव्रता 4.2
2 मापी गई है। भूकंप सुबह तड़के 4:51 पर आया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कुदरत की उस कहर की जिसने म्यांमार से बैंकॉक तक जबरदस्त तबाही मचाई और 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और जबरदस्त तबाही मची है म्यांमार में, बैंकॉक में और लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त इसलिए हो गया है क्योंकि जो इमारतें थी जहां पर लोग रहते थे वो कई जगहों पर धराशाही हो गए हैं। जो मंजिल है बहुमंजिला इमारत है वो भी पूरी तरीके से आपको बता दें कि धराशाही हुए और भूकंप से थाईलैंड में भी 10 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। भूकंप के बाद राहत बचाव का काम जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है उन तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। भारत से भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है। लेकिन म्यांमार और बैंकॉक में भूकंप ने भारी तबाही, जबरदस्त तबाही की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई। म्यांमार में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई। भूकंप से थाईलैंड में भी 10 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। भूकंप के बाद राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, झकझोर कर रख देने वाली है क्योंकि कल भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। 7.7 तीव्रता का ये भूकंप जिसने जबरदस्त तरीके से खौफ लोगों में भर दिया है क्योंकि जबरदस्त तबाही हुई है। और इस बीच देखिए म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक, चीन से लेकर मलेशिया तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर ही नजर आ रहे हैं, तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कहीं गगनचुंबी इमारतें जो है वो ढह गई, कहीं जो हवाई जहाज है वो हिल चुके थे। आखिर हालात किस तरीके से इस वक्त है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये उस वक्त का मंजर है जब बैंकॉक में कुदरत का लाइव हॉरर शो चल रहा था। ऊंची ऊंची इमारतों पर बने स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे झरनों से पानी गिरता है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना भयावह था। हम लोग यहाँ पे अभी बिल्कुल ठीक हैं और हमने महसूस किया यहाँ पे ज़लज़ले के झटके को, लेकिन अभी सब सेफ हैं बैंकॉक में हम लोग। और हमने महसूस किया यहाँ पे हमारी बिल्डिंग हिली, चीज़ें हिली और हमें ज़मीन के हिलने का महसूस हुआ है। भूकंप की चपेट में क्या रेलवे स्टेशन, क्या मेट्रो स्टेशन, हर जगह सिर्फ खौफ का आलम था। मेट्रो ट्रेन खिलौने की तरह हिलती नजर आई। सड़क हो या फिर एयरपोर्ट, हर जगह लोग जान बचाते नजर आए। भूकंप की चपेट में कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई। बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इमारत गिरने के साथ ही चारों तरफ मलबे का गुब्बार फैल गया। मजदूर जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इमारत गिरने से करीब 90 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। भूकंप से कई बड़ी बड़ी इमारतें तो गिर गई, लेकिन कई बिल्डिंग 60 डिग्री तक झुक गई। जब से भूकंप आया है मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं कि सब कुछ कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है और सारे लोग और आंखों में मैंने खुद देखा जब भूकंप आ रहा था तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी। आप सोचिए आपके सामने अगर बिल्डिंग क्रैक हो रही है तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा। मतलब इतना डर गई, मेरे को अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है बस जान बच गई। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, लोग